नींद से जागिए राहुल गांधी। देश की आत्मा ट्विटर पर नहीं, देश के आम नागरिकों में बसती है। हर वक्त इतनी निगेटिविटी, कटुता और जहर कहां से लेकर आते हैं। भारत के लोगों का जीवन ट्विटर के 200 शब्दों से नहीं चलता। जीवन तो असीमित है। नेहरू गांधी परिवार की इसी मानसिकता की वजह से इस देश को शौचालय बनाने में 70 साल लग गए और उसके बाद भी आप हर रोज ट्विटर पर गंदगी फैला रहे हैं। हमें पता है आप ये सब क्यों करते हैं। आपने खुद लोकसभा चुनाव से पहले कहा था कि मोदी जी की इमेज को खराब करना आपका मकसद है, लेकिन आप भूल गए कि मोदी जी ने आपको क्या जवाब दिया था। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि राहुल गांधी का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि मोदी की ताकत उनकी इमेज है और मैं इसे खराब कर दूंगा। मोदी की छवि खराब करना, मुझे पानी पी पी कर गालियां देने के बाद जब ये लोग मुझ तक नहीं पहुंच पाए तो अब मेरी छवि को कुचलना चाहते हैं। नामदार, कान खोल करके सुन लो। ये मोदी सोने की चमच लेके पैदा नहीं हुआ है। ये मोदी राज परिवार में पैदा नहीं हुआ है। ये मोदी भारत मां की धूल फाक फाक करके बड़ा हुआ है। ये मोदी 5 दशक तक बिना रुके, बिना थके, कभी थके बिना एक निष्ठ, एक लक्ष्य, सिर्फ और सिर्फ भारत माता उसके लिए जिया है, उसके लिए तपस्या करता रहा है। राहुल गांधी जी, हमने कई महीनों से देखा है ट्विटर पर आपने एक भी पॉजिटिव ट्वीट नहीं किया। आप ट्वीट के जरिए सिर्फ देश और पीएम मोदी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। 1 मई से 18 मई के बीच हमने आपके ट्वीट को खंगालने की कोशिश की तो पता चला कि आपने 18 दिन में 56 ट्वीट किए, जिसमें से 36 ट्वीट मोदी सरकार के खिलाफ है। बाकी के 20 ट्वीट बधाई और शोक संदेश या किसी सूचना पर आधारित है। यानी आप हर रोज मोदी सरकार की छवि खराब करने के मकसद से औसतन 2 ट्वीट करते हैं। राहुल गांधी जी, आपने एक भी ट्वीट कांग्रेस शासित प्रदेशों की नाकामी को लेकर नहीं किया है, जबकि कोरोना की दूसरी लहर के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कांग्रेस शासित राज्य ही है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, पंजाब हो या छत्तीसगढ़ हो। महाराष्ट्र के बीड जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर देखने को मिली, जहां एक एम्बुलेंस में 22 शवों को ठूस कर भर दिया गया। इस अमानवीय तस्वीर पर आपने कुछ नहीं कहा। पंजाब में रेमडेसिविर इंजेक्शन को पानी में फेंक दिया गया, लेकिन आप चुप रहे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग के सरकारी अस्पताल में कई लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। शव गृह में शव रखने की जगह नहीं बची, लेकिन तब भी आपने ट्विटर पर एक शब्द नहीं लिखा। राजस्थान में पीएम केयर से मिले वेंटिलेटर को निजी अस्पतालों में किराए पर दे दिया गया। इस पर भी आपने एक ट्वीट करना मुनासिब नहीं समझा। ऑक्सीजन की कमी के चलते सैकड़ों लोगों ने दम तोड़ दिया, लेकिन आपके नेता इस मुश्किल वक्त में भी सांसों का सौदा करते नजर आए, फिर भी आप चुप रहे। राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी, इस महामारी के समय मोदी विरोध के चश्मे से बाहर निकलिए, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं वहीं आज यूथ कांग्रेस ने अपने टूल किट के जरिए किया है। वो भी भारत को बदनाम करने पर उतारू है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पार्टी देश से खत्म हो जाए और ट्विटर पर ही बची रहे।